Hello, everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो आज की क्लास में हम हमारी पोम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अ टाइगर इन दी जू। तो पहले इसके जो पोएट है उनका नाम जान लो, उसके बाद हम बात करेंगे आगे। तो पोएट कौन है? तो जॉर्ज लेस्ली नॉरिस। जॉर्ज लेस्ली नॉरिस याद ना रहे तो लेस्ली नॉरिस याद रख लो, ठीक है। जॉर्ज लेस्ली नॉरिस ना याद रहे तो आप लेस्ली नॉरिस भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इनका जो नाम है वो लेस्ली नॉरिस से ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो पोएट्स के आ जाते हैं नाम, इसलिए ध्यान रखना है। जॉर्ज लेस्ली नॉरिस पूरा याद नहीं रहता, जैसे कि विलियम बटलर यीट्स। अगर याद ना रहे हमें तो हम बटलर हटा के विलियम यीट्स भी लिखेंगे तो भी लोग पहचान लेंगे और आपका जो है मार्क भी नहीं कटेगा। वैसे अगर आपको जॉर्ज लेस्ली नॉरिस नहीं याद रह रहा है तो आप लेस्ली नॉरिस याद रखो। अब अ टाइगर इन द जू, भाई क्या पोम है, क्या मतलब है इसका? तो यहाँ पे जो है ना, क्या है, एक टाइगर की स्टोरी है ना, जिसे एक पोम के रूप में बताया जा रहा है कि भाई टाइगर जो है वो कैसा जानवर है। एक तो भाई कि वो खुला रहने वाला जानवर है, जंगली जानवर है, जंगल में रहने वाला जानवर है, लेकिन उसे क्या करते हैं लोग, हम ह्यूमन बींग्स अपने फायदे के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए उस बेचारे को क्या करते हैं, वहां से जू में ले आते हैं और एक छोटे से केज में, एक छोटी सी क्या बोलते हैं, छोटा-सा पिंजरा, है ना? उसमें उसे रख देते हैं, जबकि उसे तो खुले में रहने की आदत है। तो वो टाइगर क्या फ़ील करता है, ये बेसिकली हम इस पोएम में पढ़ेंगे। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage, on pads of velvet quiet in his quiet rage. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात हो रही है? Stalks. He stalks in his vivid stripes, है ना? जो उसकी बॉडी पे जो स्ट्रिप्स हैं, उनकी बात हो रही है। The few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage, है ना। अब वो जो है बेचारा, जितनी जगह है जो उसके केज में, बस क्योंकि few steps क्यों बोलेगा, क्योंकि उसकी केज कितना ज्यादा बड़ा तो है नहीं, है ना। तो वो थोड़ा ही चल सकता है, बस उसमें थोड़ा ही वैसे घूम रहा है ना। और ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, आपने देखे जानवरों के पैर कैसे होते हैं, गद्दीदार, है ना, गद्दीदार होते हैं नीचे, तो वो वेलवेट जो है उसको बोला जा रहा है। इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट रेज मतलब उसमें गुस्सा है लेकिन वो शो नहीं कर पा रहा क्योंकि वो अपने सिर्फ एक पिंजरे में कैद है ना, इस तरीके से। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. ठीक है, अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो पोइट बता रहे हैं कि भाई ये जानवर ऐसा है कि इसको तो कहाँ होना चाहिए, जंगल में होना चाहिए, जहाँ ये शेडोज में से, मतलब जो ग्रास है, जो बड़ी बड़ी घास है, उसमें से छुप कर जो है देख रहा हो अपने शिकार को, जो कहाँ पर है, एक पानी वाली जगह है, नदी या कुछ भी छोटा पॉन्ड, वहां पर जो है एक डियर है, उसको देख रहा हो, मतलब अपना शिकार करने के लिए। He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. तो यहाँ पे पोएट आगे क्या बोल रहे हैं कि उसे यहाँ केज में नहीं होना चाहिए, उसे तो मतलब क्या होना चाहिए कि भाई जो जंगल की एज है, मतलब जो गांव है और जो जंगल है उसमें, वहां होना चाहिए। वहां पर जो है क्या करना चाहिए उसे, अपने जो फैंग्स है, फैंग्स होते हैं ना, दांत, जो तीखे तीखे दांत होते हैं टाइगर के, वो अपने जो पंजे हैं उनसे क्या करना चाहिए उसे, तो पूरे विलेज को डराना चाहिए, उनमें खौफ रखना चाहिए कि भाई यहाँ पे तो टाइगर है। But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. लेकिन वो बेचारा तो जो है कैद है अपने पिंजरे में ना, जो उसका बना हुआ है कंक्रीट का सेल, वहां पे जो है कैद है, और वहां से अपनी वो स्ट्रेंथ भी, क्योंकि बंद है, बार्स जो एरिया होता है ना, ये केज में जो ऐसी बार्स होती हैं, है ना, उनके पीछे ही है, वो तो अपना कुछ स्ट्रेंथ भी नहीं दिखा सकता, कोई उससे डरेगा भी नहीं, है ना। और इग्नोरिंग विजिटर्स, उसको कोई लेना देना नहीं है जो भी लोग आ रहे हैं उनसे, क्योंकि वो सैड है, क्योंकि वो अपने घर, अपने हैबिटेट में रहना चाहता है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. ठीक है, अब जो है वो रात को बस जो लास्ट आवाज सुनता है वो किसकी सुनता है, जो वहां पे जो ये पेट्रोलिंग कार्स होती हैं ना, जो मतलब ये कर रही होती हैं कि भाई हाँ सब चीज़ें सही है, चेक कर रही होती हैं, बस लास्ट आवाज़ वो सुनता है वो, और फिर जो है अपनी प्यारी ब्रिलियंट आईज से जो है वो आसमान को निहारता रहता है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो पोएम है वो खत्म हो गई, इसकी समरी से पूरा देखो क्लियर हो जाएगा। In the poem Tiger in the Zoo by poet George Leslie Norris, she tries to point out the ironic nature of the confinement of a tiger in a zoo. She starts by describing the situation of a tiger that is imprisoned behind the bars in a cell. ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या बात हुई है कि भाई लेस्ली नॉरिस ने ना किस तरीके से आयरॉनिक आयरॉनिक सिचुएशन मतलब कि भाई ऑपोजिट कि क्या होना चाहिए था और उसका बिल्कुल विपरीत हुआ है यहाँ पर कि भाई जो टाइगर है उसे तो जंगलों में होना चाहिए, लोगों को डराना चाहिए, मतलब शिकार करना चाहिए, शैडोज़ में छुप-छुप कर इस तरीके से होना चाहिए। लेकिन उस बेचारे को क्या कर रखा है, एक बस ज़ू में एक छोटे से पिंजरे में कैद कर रखा है। द टाइगर has beautiful features that also help it hunt such as velvety padded feet, है ना? अब यहाँ पे टाइगर के कुछ फीचर्स भी बताए गए हैं जो उसे शिकार करने में मदद करते हैं, जैसे कि उसके जो वेलवेट वाले पैडेड फीट हैं, गद्दीदार फीट, है ना? पैर वो। The author goes on to describe how the tiger should actually be living in the forest where it moves around freely, stalking its prey, such as the deer that go to water holes to drink water. अब यहाँ पे आगे क्या बोला ऑथर ने कि भाई जो टाइगर है वो कैसे उसको रहना कैसे चाहिए, क्योंकि वो तो यार जंगल में रहने वाला जानवर है, तो उसको तो जंगल में रहना चाहिए और जो है फ्री रहना चाहिए, आराम से घूमे, आराम से जो है अपने जो भी शिकार है उसका पीछा करे, है ना? जैसे कि जो डियर है उसके पीछे वो जाए जो पानी पीने जा रहा है और उसका वो शिकार करे। Similarly, the tiger should actually be terrorizing villages that are established at the edge of the forest. The tiger has white fangs and sharp claws that it uses to hunt and terrify any threats to assert its dominance. ठीक है, वैसे ही जो है जो भी विलेजेस हैं जो जंगल के आसपास हैं, तो टाइगर को तो जो है उनमें खौफ पैदा रखना चाहिए कि भाई ये मेरा इलाका है, यहाँ पे मैं डोमिनेंट हूँ, इस तरीके से बात की गई है आगे। अल्टीमेटली द ऑथर सिंपैथाइजेस विद द टाइगर एज इट्स लॉक्ड अप इन अ केज वेयर इट कैन हार्डली मूव अराउंड एंड सो इट हैज लॉस्ट ऑल इट्स विल एंड प्राइड एंड डजंट इवन बॉदर लुकिंग एट द विजिटर्स इन अ जू। अब यहाँ पे जो ऑथर है वो यहाँ पर सहानुभूति दिखा रही हैं हमारा जो टाइगर है उसके लिए कि भाई जो बेचारा है वो मतलब इतना ज़्यादा हार मान चुका है अपनी इस हालत से कि मैं कहाँ रहने वाला जानवर हूँ, मुझे कहाँ रख रखा है। इतना मतलब वो क्योंकि देखो टाइगर है ना बहुत प्राउड जानवर है, मतलब उसे बहुत गर्व है अपने ऊपर। लेकिन वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो ना अपनी स्ट्रेंथ दिखा पा रहा है, ना वो कुछ कर पा रहा है, फ्री नहीं है, तो उसने अपना जो गर्व है वो भी खो दिया है। और इतना कि अब उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि सामने कौन आ रहा है, वो उनको देखना भी पसंद नहीं करता। The author want us to think about a common issue such as animal imprisonment. जो यहाँ पे ऑथर है वो एक बहुत कॉमन एक छोटा-सा इश्यू है जिस पे हमारा जो है अटेंशन ले जाना चाहते हैं कि भाई जो जानवर हैं उन्हें कैद करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनकी भी एक अपनी लाइफ है, उनको फ्री रहना पसंद है, तो आप जो है ऐसे किसी को जो है मतलब कैद करके नहीं रख सकते। ठीक है, वर्ड मीनिंग्स देखो स्टॉक करना, किसी को फॉलो करना, किसी का पीछा करना। विविड ब्राइट कलर्ड है ना, जो बहुत ज़्यादा मतलब खिल के आ रहे हो रंग, ऐसे रंग। पैट्स पॉज ऑफ टाइगर, जो बाघ है उसके जो पंजे हैं उनकी बात हुई है यहाँ। रेज क्या होता है, एंगर मतलब क्रोध। लॉकिंग टू बी हिडन एज टू वेट फॉर योर प्रे, है ना, छिपा होना, ताकि मतलब क्या हो रहा है कि भाई वो देख रहा है घास में से छिपकर कि कब वो जाके शिकार कर सकता है अपने शिकार का। फैंग्स शार्प टूथ ऑफ एनिमल्स, जो तेज दांत होते हैं जानवरों के। कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट जैसे ईंट वगैरह सीमेंट वगैरह से बनाई हुई कोई भी जगह वो क्या होती है, कॉन्क्रीट, है ना, पक्की। क्वेश्चन एंड आंसर्स देखो। रीड द पोम अगेन एंड वर्क इन पेयर्स और ग्रुप्स टू डू द फॉलोइंग टास्क। देखो फर्स्ट क्या है, फाइंड द वर्ड दैट डिस्क्राइब द मूवमेंट्स एंड एक्शन ऑफ द टाइगर इन द केज एंड इन द वाइल्ड, अरेंज देम इन 2 कॉलम्स। मतलब यहाँ पे जो है मतलब किस तरीके से उसके जो मूवमेंट्स थे वो बताने हैं, पिंजरे वाले और बाहर वाले। तो पहले देखो पिंजरे वालों में क्या है, स्टॉक्स, फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, क्वाइट रेज, लॉक्ड इन concrete cells, stalking the length of his cage, ignoring visitors, he hears the last voice, stare at the brilliant stars। तो ये उसकी केज वाली सिचुएशन है कि वहां पर जो है वो क्या बस कुछ ही स्टेप्स चल पा रहा है ना, कुछ ही स्टेप्स वो पीछा कर पा रहा है क्योंकि छोटा सा केज है ना। और क्वाइट रेज क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा है लेकिन वो कहीं निकाल नहीं सकता, मजबूर है वो। एक कॉन्क्रीट सेल में वो लॉक है। और
बस जितना है उसका केज है उतनी ही वो स्टॉकिंग कर सकता है, और अब उसने अपना सारा प्राइड भी खो दिया है कि वो इग्नोर करता है विजिटर्स को। और लास्ट चीज़ की आवाज़ वो क्या सुनता है, बस वो जो पेट्रोलिंग कार्स हैं उनकी, और बेचारा जो है अपनी मतलब बस क्या करता है, स्टार्स को ही देखता रहता है, क्योंकि उसके अलावा उसके पास कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर इन दी वाइल्ड की बात करें, इन दी जंगल की बात करें, तो लर्किंग इन शैडोज़, है ना? मतलब जो घास है, जो शैडोज़ है, वहाँ छुपकर अपने प्रे को देखना, अपने शिकार को देखना, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, फिर वहाँ से निकल कर आना, snarling around houses, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village, है ना? कि भाई वहाँ पे जो है लोगों को डराना और उनमें एक खौफ पैदा रखना कि भाई मेरे एरिया में आने की ज़रूरत नहीं है, वरना बचोगे नहीं। सेकंड, फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द 2 प्लेसेस एंड अरेंज देम इन 2 कॉलम्स, है ना? और दूसरा क्या करना है कि भाई ऐसे वर्ड्स ढूँढने हैं जो दोनों प्लेसेस को डिस्क्राइब कर रहे हों। जैसे केज के लिए फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, लॉक्ड, कॉन्क्रीट सेल्स, बिहाइंड बार्स, विजिटर्स, पेट्रोलिंग कार्स। और वाइल्ड में शेडो, लॉन्ग ग्रास, वाटर, होल, प्लाम्प डियर, हाउसेज एट जंगल्स एज, एज और विलेज, मतलब दोनों जगह जो बता रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो वाली चीज। ठीक है। Question number 2. Notice the use of a word repeated in lines such as these. On pats of velvet, quiet in his quiet rage, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. What do you think is the effect of this repetition? देखो कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो बार बार रिपीट करे गए हैं, जैसे क्वाइट क्वाइट, ब्रिलियंट ब्रिलियंट, है ना? तो इनका क्या इफेक्ट पड़ा है वो बताना है तुम्हें। दिस repetition is a poetic device used by the poet in order to increase the intensity of the tiger's rage and his quiet helpless silence. तो ये जो रिपीटेशन है ना, उससे तुम्हें ये दिख रहा है कि भाई एक तो कि भाई उसका जो गुस्सा है वो कितना है, वो कितना ज़्यादा, दूसरी तरफ निराश है, परेशान है और मजबूर है। तो ये दोनों चीज़ें ये वर्ड्स रिपीट होके बता रहे हैं। Velvet quiet refers to the quiet velvet pads of the tiger which cannot run or leap. They can only walk around the limited space in the cage. अब जो वेलवेट क्वाइट लिखा था उसका मतलब क्या था कि भाई ऑब्वियसली वो वहां ना तो कूद सकता है, ना अपने शिकार पर जाके अटैक कर सकता है, और ना वो ज्यादा चल सकता है, अपने खुद के केज में भी इतनी जगह नहीं है कि वो फ्रीली मूव कर सके, है ना? इसलिए यहाँ पे वो क्वाइट वेलवेट पैड वाली चीज लिखी थी। The use of quiet rage symbolizes the anger that is building up inside the tiger as it wants to run out into the forest and attack a deer, but the rage is quiet because he is locked in the cage and is helpless. अब जो quiet rage है वो जो है टाइगर का क्रोध बता रही है, जो उसके अंदर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो बहुत मजबूर फील कर रहा है, उसे निकलना है यहाँ से और उसे एक फ्री एनवायरनमेंट चाहिए, उसे वो सारी चीजें करनी है जिसके लिए वो बना है, शिकार करना और हर चीज करना। लेकिन क्वाइट रेज का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि वो बेचारा इतना मजबूर है, वो कर ही नहीं सकता कुछ, तो उसका जो क्रोध है वो भी अंदर ही अंदर है, बाहर निकल नहीं रहा। The repetition of quiet has thus brought immense beauty to the poem. Similarly, the use of brilliant for the tiger's eyes as well as the stars also brings out the magnificence of these lines. अब वैसे ही अगर हम brilliant वाले word को देखें तो भाई the tiger stares at the brilliant stars with his brilliant eyes, dreaming about how beautiful his life could be in the forest. The repetition thus gives a wonderful effect to the poem. अब यहाँ पे जो brilliant use हुआ इसका मतलब क्या है कि वो बेचारा जो है मतलब सोच रहा है कि कैसा होता अगर मैं जंगल में होता, किस तरीके से होता, है ना? तो यहाँ पे इस तरीके से जो है रिपीटेशन एक बहुत अच्छा इफ़ेक्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है? तो बस इसके जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं वो यहाँ ख़त्म होते हैं। छोटी-सी पोएम थी, है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।